तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्टोर स्पेस एसएमई आईपीओ की। ये आईपीओ 27 सितंबर को यानी कि आज ओपन हो गया है और 3 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ का पूरा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और फाइनेंशियली कैसी है और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें यह अंदाजा मिलेगा कि हमें लिस्टिंग गेन कितना मिलने के चांस है। इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज़ पर शेयर और इसका प्राइस है 93 रुपीज़ पर शेयर और इसकी लॉट साइज 1200 शेयर की है, यानी कि एक लॉट में 1200 शेयर आएंगे और ये कंपनी टोटल इशू लेकर आ रही है 15.6 करोड़ का और इसकी लिस्टिंग होगी एनएससी एसएमई पर। अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है, किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये 2018 में स्थापित हुई है और ये सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी कि रेंट देने की और मैनेजिंग कॉमर्शियल स्पेस। तो इनको रेंट मतलब पहले प्रॉपर्टीज को खरीदती है, उसके बाद में उस पे मकान वगैरह बना देती है और उनको रेंट पे भी देने का काम करती है। और इस कंपनी की 4 जगह पे लोकेशन है जहाँ पे ये ऑपरेटेड है अभी। थाने वेस्ट में है, पुणे में है और 2 मुंबई में है। और इनकी प्रॉपर्टी जहाँ खरीदी गई है वहाँ पे रोड से कनेक्टेड है और रेलवे और एयरपोर्ट से काफ़ी नज़दीकी पड़ती है, ताकि ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी बचे लोगों का। ओवरऑल देखें तो कंपनी का सेक्टर काफ़ी बढ़िया है और ये फ्यूचर में और ग्रोथ कर सकती है। अब बात करते हैं कि इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें ये अंदाज़ा मिलेगा कि इसमें लिस्टिंग गेन मिलने के कितने चांस है। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 50 रुपीज़ पर शेयर और इसमें 1200 शेयर की लोट है, तो एक लोट पे फ़ायदा बता रहा है 60,000 का। और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 54% की करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक काफ़ी अच्छी ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है। अब बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियली कैसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसेट की। तो 2022 में एसेट था 580 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ है 1295 लाख। बात करें रेवेन्यू की, रेवेन्यू था 403 लाख 2022 में, जो 2023 में बढ़कर हुआ है 917 लाख। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2021 में ये 61 लाख का लॉस था, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था उस टाइम। और 2022 में 30 लाख का प्रॉफिट हुआ और 2023 में बढ़कर ये 187 लाख का प्रॉफिट हुआ। बात करें नेटवर्थ की तो 2022 में थी 75 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुई है 464 लाख। और रिजर्व इनके पास पिछले ईयर तक माइनस में था 124 लाख, जो इस साल 64 लाख प्लस में आया है। अब बात करें इनके ऊपर बोरोविंग की तो 2022 में 210 लाख थी, जो बढ़कर हुई है 2023 में 552 लाख, यानी कि बोरोविंग भी साथ बढ़ रही है। कंपनी साल दर साल ग्रोथ कर रही है, लेकिन बोरोविंग भी इनके ऊपर बढ़ रही है। लेकिन इस टाइप के काम में बोरोविंग होना आम बात है और इस टाइप की कंपनियों के ऊपर तो बोरोविंग जरूर मिलेगी। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का सेक्टर काफ़ी बढ़िया है और कंपनी साल दर साल ग्रोथ कर रही है। अब बात करते हैं की इंडिकेटर की। तो पी निकल के आता है 22 का, जो कि ठीक है, और मार्केट कैप है 57 करोड़ का और इसकी आर है 40% की और आर है 31% की। ये दोनों ही ज़बरदस्त है। आर 15% से ऊपर होती है उस कंपनी को काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो इनकी 40 और 30 के करीब है, तो काफ़ी बढ़िया है। और डेप्ट की जैसे हमने बात की थी, इस टाइप की कंपनियों के ऊपर रहता है, तो ये डेप्ट इसके ऊपर नॉर्मल है, आम बात है, और आईपीओ लाने के बाद में ये और कम हो जाएगा। और अर्निंग पर शेयर वैल्यू है 9 की, जो कि काफ़ी अच्छी है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 40%, ये भी बढ़िया है। यानी कि इसकी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी दिख रही है। कोई भी कंपनी आईपीओ तभी लेके आती है जब या तो उसको बिजनेस को एक्सपेंड करना है या अपने ऊपर का लोन चुकाना है। तो ये इन पैसों का यूटिलाइज दोनों ही जगह पे करेगी, कुछ लोन चुकाएगी और कुछ अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में यूटिलाइज करेगी। और आज इसका पहला दिन था सब्सक्रिप्शन का। अभी तक एनआईआई में 0.3 गुना सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल कैटेगरी में 3.6 गुना सब्सक्रिप्शन हो चुका है, और ओवरऑल देखे तो ये 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है अभी तक। अब बात रहे इसकी लोट साइज की, तो मिनिमम रिटेल कैटेगरी में एक लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1200 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 1,11,600 हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एचएनआई कैटेगरी में 2 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी अलॉटमेंट की। तो इसका अलॉटमेंट आएगा 6 अक्टूबर को और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 11 अक्टूबर को। अब हमने कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया है, कि सब कुछ देख लिया है कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, सेक्टर कैसा है। तो अब हमें डिसीजन लेना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। इस आईपीओ में हम लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 54% के करीबन ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो इतनी डिमांड चल रही है तो नेगेटिव में तो लिस्टिंग इस आईपीओ की हो नहीं सकती।
और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कंपनी अच्छी है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एसएमई आईपीओ बहुत रिस्की होते हैं, इसलिए ओनली लिस्टिंग गेन के लिए ही लोग अप्लाई करते हैं। तो बाकी अपना डिसीजन अपनी रिसर्च के बाद में ले लेना, जो लॉन्ग टर्म के लिए करना है या शॉर्ट टर्म के हिसाब से, जिस हिसाब से अप्लाई करना है अपनी रिसर्च करने के बाद ही इस आईपीओ में अप्लाई करना। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।